हाल है? ठीक है नहीं? अंदर जाना है जी अफशां साहिबा के पास। अंदर नहीं जा सकते, वजह क्या है जी? इजाज़त नहीं। किसने इजाज़त नहीं देनी? आज नेक्स्ट डे है हमारा, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट डे है, फर्स्ट डे है? फर्स्ट डे है। सिक्योरिटी बदल दी है। पहला दिन, हाँ सिक्योरिटी बदल। अच्छा मुझे ये बताएं कि अफशां साहिबा के घर हमें जाना है और वो अंदर उनसे बात हुई है जी, उन्होंने ही आपको भिजवाया माँ जी? ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਖਿਆ उन्होंने कहा है ना कि अंदर आ जाओ। हाँ, इन्होंने- कौन है दिन बात खत्म हो अंदर गई? सर आप नहीं आ सकते, हमें इजाज़त नहीं है। अगर वजह क्या है, किसने इजाजत देनी है? हमें नहीं पता ना। देखिए मेरी बात सुने, ये सरकारी महकमा है ना, हाँ। तो यहाँ पर इजाजत किसे लेनी पड़ेगी? और अंदर घर है, घर में बुला रहे हैं जिनका हमें मौकफ चाहिए, जिनका शॉट चाहिए, बाहर बुला लें, वो आपको खुद ही अंदर ले जाएं। हमारी हम आपको अंदर नहीं। उन्होंने भेजा है ना माँ जी, आपको उन्होंने भेजा है अंदर। ऐसे जबरदस्ती ना करें। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर मेरी बात सुनिए। आगे अंदर आगे। नहीं झगड़ा नहीं है मेरे भाई इसमें। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ कोई अल्लाह माफ करे बच्चे रहते हैं ना, कोई ऐसी झगड़े वाली बात ही नहीं है। आगे फाइनली जी काशाना, ये वो घर है बेसिकली जहां रियासत उन बच्चों को रखती है जिन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ कोई एहसान नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ पे सवालिया निशान पैदा हुआ है और हमें अंदर एंट्रेंस किस तरह लेनी पड़ी है। अल-अमान अल-हफीज़। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि खुदारा आपके घरों में भी बेटी हैं, ये हम तमाम कौम के बच्चे हैं जिनके सरों पर माँ बाप का साया नहीं है। रियासत की जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है। चल रहे हैं जी अंदर, और अंदर चल के समझते हैं कि मामला हैं क्या, इस खूबसूरत घर को जेल क्यों बना दिया गया। अंदर चलते हैं जी। तो ये वो मनाजिर थे जब काशाना, जो कि एक सरकारी इदारा है, इस सरकारी इदारे के अंदर एक सुपरिंटेंडेंट का घर है जो अफशां लतीफ साहिबा के पास मौजूद है। अफशां लतीफ साहिबा की जानिब से इनकी घर की आया को बाकायदा गेट पर भेजा गया हमें रिसीव करने के लिए, क्योंकि वो अपना मौकफ देना चाहती थी, वो हमसे बात करना चाहती थी। लेकिन जो हाल ही में बल्कि आज ही नए तैनात किए जाने वाले सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्हें हुक्म दिया गया था कि अफशां साहिबा के घर मीडिया वालों को नहीं जाने देना और इनको मीडिया एक्सेस नहीं दी जाएगी। हैरान कुन भी है, डिपार्टमेंट के लिए शर्मनाक भी है। मैं हैरान हूं कि आप कैसे किसी भी पाकिस्तानी को उसका मौकफ देने से रोक सकते हैं। बहरहाल इशू को डाइवर्ट करने की बजाय मैं डायरेक्टली, हमारे साथ मौजूद हैं अफशां लतीफ साहिबा, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर काइंड टाइम। रहनुमाई फरमाइएगा कि ये तमाम मामला जो कि बच्चों के हवाले से, मेरे ख्याल से बच्चों का मामला वैसे ही डेलिकेट होता है, बड़े प्यार से लेकर चलने वाला होता है। रियासत, महकमे, इदारे, आप लोग बच्चों के लिए सर्व करते हैं, प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम जब यहाँ पे मुझे तैनात किया गया 6 अप्रैल को, उसके बाद हमारी डायरेक्टर जनरल थी अफशां किरण इम्तियाज़, जिनका मुझ पे बेइंतहा प्रेशर था। यहाँ पे जो अंडर एज लड़कियाँ थीं, बच्चियाँ थीं, उनकी शादियाँ करवाने के लिए उनको उसके साथ ही उनके अहकामात थे कि उनके लिए जो रेसिडेंस हैं, जो रूम्स हैं, वो अंदर ही तैयार किए जाएंगे शादी के बाद जी, और उनका स्टे अदारे के अंदर ही होगा। अच्छा, यानी कि किरण साहिबा जो थी, वो आपकी साबिका डायरेक्टर, वो ही चाहती थी कि बच्चों की शादियां करवाई जाए जी, कम उम्री की शादियां जी, जो कि पहला जुर्म जी, और दूसरा जुर्म ये कि उनको शादी के बाद जो कि किसी और की बीवी बन चुकी होगी, उनको भी इदारे के अंदर ही कमरे दिए जी। कानून इस पे क्या कहता है? कानून अंडर एज लड़कियों की शादियों के में हमारे कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये जुर्म है। जी बिल्कुल। और हमारा अदारा बच्चियों के पढ़ाने के लिए है, उनकी तरबियत करने के लिए है, उनको माशरे का एक कारआमद शहरी बनाने के लिए उनको तालीम दी जाती है। जी हमारी शादियाँ करवाना चलो जाए, जो 18 साल की बच्चियाँ, उससे भी छोटी बच्चे 17 साल की उनकी शादी हो जाए, और अलग अलग तरह के बूढ़े आदमियों को 50-60 साल के आदमियों को बुला के ऑफिस में उठाती थी और हमें कहती थी तैयार हो किया हो, और हमें दिखाती थी। और वो लोग जब पसंद करते थे और इधर कमरे डेकोरेट किए जाते थे, इधर बच्चियों के साथ रहना और इन आदमियों ने इधर रहना, और बाद में वो लड़के और आदमियाँ इधर आ करेंगे, और बहुत सारे आदमी इधर आते थे और हमारे से बहुत अजीब तरह का सलूक करते थे और बहुत गंदी नज़रों से देखते थे। वो जो कमरे डेकोरेट किए जा रहे थे वो उन्हीं के लाए हुए कुछ आदमी थे, और हम लड़कियों को कहते थे कि त्योहारों के नीचे आओ, हमें उनको दिखाया जाता था ताकि वो हमारे रिश्तेदार, वो इतनी बड़ी बड़ी उम्र के लोग होते थे।
तो 4-7 साल इसके करीब यानी कि 40 तक इससे भी बढ़कर होते थे। और हम नहीं चाहते कि डीजी मैम दोबारा आए इस कशाना में, तो ये कशाना फिर से तबाह हो जाए और यहाँ का कोई भी शख्स बंदा नहीं आना चाहिए। मैंने यहाँ पे चार्ज लेने के बाद जो सबसे पहले यहाँ पे काम किया, जिसकी मैंने ज़रूरत महसूस की, वो यहाँ पे बच्चियों के लिए मस्जिद बनाना थी ताकि उनकी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों की जा सके यहाँ पे। जिसके लिए मैंने एक मौलमा का कारिया का इंतज़ाम किया जो उन बच्चियों को डेली आके 2 घंटे की कुरान की तालीम देती हैं। इसके साथ उनको अखलाकियात का दर्स दिया जाता है जिनकी इन बच्चियों को ज़रूरत होती है। इसके साथ बच्चियों को मैंने एक पॉजिटिव वे में रहने के लिए यहाँ पे उनके लिए वेरिफिकेशनल कोर्सेज़ का आगाज़ किया। उनको मुख्तलिफ़ हाथ से बनाई हुई अशिया जो होती हैं, जिसमें हैंडमेड ज्वेलरी है और पॉट पेंटिंग है, स्टिचिंग है, टाई एंड डाई, इस तरह के कोर्सेज़ करवाने का आगाज़ किया। जिसकी 21 अक्टूबर को यहाँ पे बाकायदा उनकी हाथ से बनाई हुई चीज़ों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसको सरकारी जो हमारे फ़ीमेल MPS थी वो आई, हमारी डायरेक्टर जनरल आई, बहुत जी बहुत। अच्छा, रहनुमाई फरमाइएगा कि ये तमाम चीज़ें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी बिल्कुल आपने अदा की आपके मुताबिक। जी हम ये समझना चाहेंगे कि बच्चे क्या यहाँ पर गैर महफूज थे प्रेशर की वजह से? बिल्कुल, क्योंकि बच्चियों को डायरेक्टली ये उनके सामने उनको थ्रेट किया जाता था कि आप सबकी शादियां करवाई जाएंगी। उनके सामने मुझे अहकामात दिए जी डीजी आई थी, उन्होंने बहुत बुरे तरीके से सबसे बात की थी। अगर हम उनकी कोई बात का जवाब भी देते थे तो वो हमें बुरे तरीके से बोल के कहती थी अपनी आंखें नीचे रखो। बहुत बुरे तरीके से थी, चिल्ला के गंदी वर्डिंग यूज़ करती थी। और क्या उसका नाम है, लड़कियों के लिए रिश्ते लाती थी, उन्हें दिखाती थी। और साइमा के जो भाई आए थे उनमें से एक को कहती थी, इधर लड़की थी कि उससे इसकी शादी कर देंगे और इससे फिर यहीं पे ही कुक बना देंगे और यहीं पे ये रहा करेगी उसके साथ ही। और यहाँ तक कि ये कहा था उसे कि तुमने अपने घर वालों को भी नहीं बताना, छुप के शादी करेंगे और इधर ही रहेंगे। तो फिर हमारी मैम अफशा ने उनके खिलाफ एक्शन लिया और अब उन्हें भी निकाला जा रहा है। शादी अगर कम उम्री की ना हो तो शादी के हवाले से कानून क्या है इस इदारे में? शादियों के लिए इन सब के गार्डियंस मौजूद हैं, इनके घर वाले मौजूद हैं, उनकी रज़ामंदी से उनके बताए हुए रिश्तों पे शादी की जाती है। हमारा काम असिस्ट करना है, उनको जहेज़ देना है, उनको खाना देना है बच्चियों को, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और उससे पहले भी हमारी ज़िम्मेदारी बच्चियों को एजुकेशन देना है। उसके बाद जो उनकी फ़ैमिली उनके लिए डिसीजन लेती है, उन्होंने पढ़ना है, उनकी शादियाँ के बाद उनकी फ़ैमिली का डिसीजन है, वो हमारा डिसीजन नहीं है। आपने इदारे को ये तमाम मसाइल लिखे? जी बिल्कुल, मैंने इसका क्या जवाब? मैंने अपने डिपार्टमेंट में रिटर्न कंप्लेन अपनी फॉरवर्ड की थी कि मुझे यहाँ पे ये थ्रेट किया जा रहा है, ये प्रेशराइज़ किया जा रहा है और इस मामले को प्लीज़ लुक आफ्टर करें, इस मामले को देखा जाए कि प्रेशर मेरे पे डाल रहा है, क्योंकि मैं बताए बगैर इस प्रेशर को बेयर नहीं कर सकती थी और ना मैं किसी के कहने पे प्रेशराइज़ होकर बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी कर सकती थी। यहाँ मेरी हैसियत उनकी कस्टोडियन की है। मेरी अपनी 3 बेटियाँ हैं जो इनके साथ बिल्कुल घुल मिल के रहती हैं। उनका खाना पीना, बैठना, उठना, खेलना बिल्कुल इन बच्चियों के साथ बहनों की तरह, और ये बच्चियाँ भी मेरे लिए अपनी बेटियों की तरह ही हैं। मैं उनकी इज़्ज़त और वक़ार पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती थी, जिसके लिए मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपनी जॉब पे थी, मेरा अपना पर्सनल कोई इशू नहीं था। मैंने सिर्फ इन बच्चियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाई और अपने डिपार्टमेंट को इसके ऊपर इन्फॉर्म किया, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैडम को डिस्चार्ज किया जा रहा है और हम यहाँ नहीं रह सकते अपनी मैडम के बगैर। या हमें अपनी माँ बाप के हवाले कर दिया जाए या हमें यही मैडम चाहिए, हमें इसके अलावा और कोई मैडम नहीं चाहिए। डीजी आती थी, वो इतनी लव मैरिज बोलती थी, कोई भी अपने बच्चों के साथ ऐसे बुरी लैंग्वेज नहीं बोलता जैसे वो बोलती है। हम तो बच्चे हैं, हमारी ये छोटी छोटी आदमियों को पढ़ने का शौक है, कहती मैं इनकी शादियाँ करवा दूँ, क्या इनकी शादियाँ करने की उम्र है? अभी हमारी पढ़ने की उम्र है, अभी हमने अपने पाँवों पे खड़े होना है, हमने कुछ बन के यहाँ से निकलना था, जो अब हमारे साथ इस टाइम हो रहा है। आपने इन्फॉर्म किया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो अजमल चीमा सूबाई वज़ीर था हमारा सोशल, जी साबिका वज़ीर थे,
जी, सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर था उस टाइम। उसने अदारे में सरप्राइज़ विज़िट करके जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट काशाना की सीट थी, वो अफशान लतीफ़ की सीट नहीं थी, वो सुपरिटेंडेंट काशाना की सीट थी, जिसको आके उसने ऑक्यूपाई कर लिया। उसने अपनी हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मिनिस्टरशिप का मुझे थ्रेट किया उसने। वो आके मेरी सीट पे कब्ज़ा करके बैठ गया। मुझे उसने अपने सामने मुजरिमों की तरह बैठा दिया, मेरे स्टाफ को तलब कर लिया, सबको। मेरी इजाज़त के बगैर वो लड़कियों के रहायशी कमरों में गया, उनसे इंटरव्यू किए, उनसे पूछा आप लोगों पे क्या थ्रेट था, आपको शादियों का कौन कह रहा था, सारा मामला उसने बच्चियों से बताया? जी बिल्कुल, उन्होंने बताया। फिर उसने बच्चियों से पूछने के बाद और इस पूरे काम में उसने मुझे मेरे ऑफिस में ही बैठा के रखा। मुझे वो साथ लेके नहीं गया और ना मेरी इजाज़त ली उसने और ना मुझे बताया। जी बिल्कुल, मुझे मेरे ही ऑफिस में यरगमाल बना के बिठाए रखा उसने। बच्चियों से बात करने के बाद उसने मुझसे पूरा मामला पूछा, तुमने क्या कंप्लेन की है, जिसके ऊपर मैंने उनको पूरा मामला बताया। जी 5 अगस्त को इंक्वायरी का आगाज़ किया CMIT ने, जिसमें अजमल चीमा मिनिस्टर की हैसियत से मौजूद थे। शुरू से ही एक थ्रेट का फैक्टर मेरी पूरी कार्रवाई में रहा है। CMIT ने मुझे 5 अगस्त को तलब किया अपने दफ्तर में। उनके मेंबर जनरल नदीम वड़ाइच ने मुझसे पूरा मामला पूछा, जो फैक्ट्स थे मैंने उनको सब बताए, मेरे ये एलिगेशंस थे, मुझ पे ये प्रेशर था। जिसके बाद 8 तारीख को नदीम वड़ाइच ने अदारे का विज़िट किया बग़ैर मेरे डिपार्टमेंट की रिटर्न अप्रूवल के। लड़कियों के रहायशी कमरों में गया, उनके वॉशरूम्स में गया। उसके साथ नदीम वड़ाइच साहब के साथ कोई ख़वातीन मौजूद थी या अकेले? एक खातून थी उनके साथ। वो कौन थी? SO थी वजीहा वुमेन डेवलपमेंट से। जी, लेकिन दोनों का किरदार जो था बहुत बाइस था मेरे साथ, मेरे स्टाफ के साथ, बच्चियों के साथ। बच्चों ने अपना मसला उन्हें बताया? बच्चियों ने बिल्कुल बताया उनको मसला। जब उन्होंने बच्चियों से मुलाकात की तो उस पर मुझे नहीं बिठाया गया था, उन्होंने अकेले मुझसे बात की। बच्चियों को उन्होंने डराया धमकाया। क्या? यस, कि आपने जो ये कंप्लेन की है, आपको सारी ज़रूरियात जो हैं अदारे की वो DG दे रही हैं, आपका अदारा नहीं दे रहा, ये DG आपको सब कुछ दे रही है, जिसके अलावा आप बात कर रहे हैं। आपने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, बच्चों को उन्होंने डराया। बच्चों को डराना आसान है, कोई शक नहीं, ठीक है। बच्चियों को डराया धमकाया कि अपनी कंप्लेन जो है वापस लें। 3 साल से रह रही हूँ। जो DG की लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा गंदी होती थी। हमारे दिन को रात को एनी टाइम इधर रहती थी DG। और जो उसने अपनी तरफ से मुलाजम भेजे थे, उनके साथ मर्द भी आते थे, उनके साथ लड़के भी आते थे। जो 9th-10th के स्टूडेंट थे, शर्ट उतार के सारा दिन वो बरामदों में फिरते थे और 1-2 छोटी बच्चियों को उन्होंने छेड़ा भी था। DG नहीं भेजे थे, अगर हम DG को बताते तो उसने हमें इधर से निकाल देना था। हमने मैडम अफशा को बताया, मैडम अफशा ने एक्शन लिया। फिर सारी एप्लीकेशन हमने लिख के दी, साइन किए। उसके बावजूद फिर अब सुप्रीडेंट को ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। अगर ये मैडम चले गए तो हमारे साथ तो फिर वही सलूक होना शुरू हो जाएगा दोबारा से। बच्चों की तरफ से भी इसमें कुछ रिटर्न चीजें? जी, बच्चियों ने अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई। जो सब बच्चियों ने जितनी मौजूद थी कॉमन रूम में, जिन सब बच्चियों ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट दी, मैंने दी, स्टाफ ने, मेरे पूरे स्टाफ ने दी, जो नदीम वड़ाइच ने इसके अदारे में आके जो यहाँ पे किया। यहाँ पे आपने कभी विटनेस किया कि कुछ मर्द आए हैं बच्चियों को मिलने के लिए जिनका ताल्लुक उनसे नहीं है और उनको भेजा गया है? किसी प्रेशर था मेरे पे, लेकिन गैर आदमी को बच्चियों तक एक्सेस नहीं दी। मैंने जब अपनी रिटर्न कंप्लेन फॉरवर्ड की थी तो उसके बाद कोई बंदा यहाँ पे नहीं घुस सकता, ना मैंने उससे पहले। प्रेशर क्या था? आपको बताए जाते थे कि फलां बंदा आ रहा है मिलने के लिए? क्या प्रेशर का तरीका क्या था? प्रेशराइज मुझे सिर्फ शादियों के लिए किया गया था और बच्चियों को रहाइश देने के लिए। आदमियों को ने अभी आना था। अगर मैं ये कंप्लेन ना करती तो मामला मज़ीद ख़राब होना था, जिसको मैंने अपने डिपार्टमेंट को इतला करके और अपनी रिटर्न एप्लीकेशन फ़ाइल करके इस प्रेशर को ख़त्म किया उस टाइम जो मुझ पे था। लेकिन उसके बाद जो इंक्वायरी के नाम पे मैंने भुगता, इन बच्चियों ने भुगता, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते जो यहाँ के साथ किया गया। आपको बुनियादी तौर पर सस्पेंड भी कर दिया गया, OST कर दिया गया और आपकी जगह नई सुपरिटेंडेंट जो है शी इज़ देयर इन काशाना। जी, तो बच्चों के साथ आपका राब्ता ख़त्म करवा दिया गया? हाँ जी, बिल्कुल। बच्चे काशाना छोड़ के गए
मैं अभी बाहर नहीं गई, लेकिन कुछ इतलात, क्योंकि मैं रह तो इधर ही रही हूँ, इतला है कि बच्चियाँ जा रही हैं। बच्चियां जा रही